हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए खास होने वाला था। आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 7.7 जो हमारा इंटीग्रल्स है, जो इंटीग्रेशन के बारे में हम डिफाइन करने वाले हैं। तो इससे जानने से, ये सब क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले आपको फॉर्मूला इस तरीके का आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अगर ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद है तो आपको इस तरीके से है ना, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये सब क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू लॉग ए मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मोड ओवर प्लस सी। इस तरीके से होते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखना होगा, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा जा रहा है ना, इसके बारे में हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 9, मतलब 1 से 9 तक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इसी का इंटीग्रेटेड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं इंटीग्रेट, और ये x के फंक्शन में तो dx लिखेंगे। ठीक है, अब जब ये dx हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए कि 4 किसका स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर में आता है ना, और माइनस में x का x स्क्वायर और अंदर रूट, और ये dx का dx इंटीग्रेशन। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया फॉर्मूला कि इस तरीके से x स्क्वायर मतलब x की जगह कुछ भी हो सकते हैं और a की जगह कोई इंटीजर वैल्यू नंबर होंगे। ठीक है ना, इंटीजर नंबर होंगे। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे फंक्शन वगैरह हो गया। देखिए तो किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बन रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, तो 2 का मतलब a के रूप में है ना, तो पहले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे x बाई 2, तो देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, तो x ही हो जाएंगे, और बटे में 2 का 2 फॉर्मूला अंडर रूट क्या लिखना है, a स्क्वायर, a की जगह कितने हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और प्लस में a स्क्वायर बाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a का वैल्यू कितने, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और बटे में 2, और प्लस यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे बटे में a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, स्क्वायर नहीं देना, और प्लस में c का c, बताइए x बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 4 बाई 2 साइन इनवर्स, अब x का वैल्यू यहाँ पे तो x थे, बटे में 2 और प्लस c का c। अब बताइए x बटा 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 मतलब 2 साइन इनवर्स x बाई 2 और प्लस में c। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। समझ में आई बात को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटेड निकालना, सभी का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 किसका आएंगे, 1 का स्क्वायर में आएगा, 4 किसका आएंगे, 2x का स्क्वायर में, और ये अंडर रूट dx इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे जो 2x दे रहे थे तो वो चेंज है, x रहता तो चलते, लेकिन अब ये जो है हमारा इंटीजर नंबर होते हैं a का वैल्यू। ठीक है ना, जिस तरीके से हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये सब हमारा फॉर्मूला जान रहे, ए जो आप दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ वर्ड होंगे, किसी नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2x दे रहे, इसको हम लोग लेट वगैरह करके मानते हैं, लेट 2x बराबर t मान लेंगे तो बेहतर रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे जिस तरीके से मान लिया, तो टेकिंग डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे डीसी लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन हम पूरा लिख सकते थे है ना, ये शॉर्ट में से DI डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, मतलब t के रिस्पेक्ट में ही करना है। अब देखिए अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब करेंगे ना, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 2x बाई dx, dt बाई क्या करेंगे dx। अब यहाँ 2 है जो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो dx बाई क्या बचेंगे dx, ये dt बाई क्या बचेंगे dx। अभी यहाँ पे 2 का 2 dx बाई dx क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो मतलब dt बाई dx। अगर हम dx के बराबर करेंगे तो dt बाई क्या हो जाएंगे 2, मतलब यहाँ पे मतलब अगर 1 करेंगे तो मल्टीपल करेंगे तो dt बाई 2 आ जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, जहाँ dx रखेंगे वहाँ पे dt बाई 2 रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को शुरू में यहाँ पे रखे थे इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते एक बार 1 माइनस 2x स्क्वायर, इस तरीके से था दोस्तों, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएंगे, 2x का मैंने t माना था, t का स्क्वायर अंडर रूट, और पूरे का इंटीग्रेशन dx की जगह हम लिखेंगे dt बाई 2 रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो 2 देख रहे थे, ये कांस्टेंट ही बाहर निकल जाएगा आपका, तो क्या निकल जाएगा, 1 बटा 2 बाहर निकल जाएंगे, तो इंटीग्रेशन होंगे ना, यहाँ पे इंटीग्रेटेड किसका, अंडर रूट में 1 है ना, अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या होगा t का स्क्वायर, यहाँ पे dt हो जाएंगे। अब जब इतना हो गया तो अब फॉर्मूला वगैरह पे बैठाते हैं इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे। तो देखिए, तो हमारा क्या आएगा स्टेप में, इस तरीके का सीरीज में यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा, तो हमारा 1 बटा 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस
टी का स्क्वायर, और ये डी टी यही हमारा इंटीग्रेशन है ना, तो हम इसको निकालते हैं। तो 1/2 तो 2 हो गया ये 1/2, लेकिन अब हमारा क्या था x/2, तो x की जगह हमारा t/2 ना होंगे यहाँ पास, ठीक है। और अंडर रूट जो फंक्शन है हमारा वही लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे t का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा क्या होता है प्लस में a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, अब बटा में 2 होते हैं, और उसके बाद साइन इनवर्स x/a, x का वैल्यू हमारा t बन रहे हैं यहाँ पर, और a का वैल्यू क्या बच रहे हैं यहाँ पे 1, और प्लस में c होंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो t बाई कितना 2 और 2 कितना हो गए, नीचे में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस t का स्क्वायर, और प्लस में क्या होंगे 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 2 का है ना, यहाँ पे तो 2 का 2 हो जाएंगे। साइन इनवर्स t के जगह हमने क्या माने थे दोस्तों 2x माने थे, और बटे 1 है तो 1, और प्लस में c का c। लेकिन दोस्तों ये वाला जो देख रहे हैं ये सभी के लिए क्या होगा, ये सभी के लिए यहाँ से यहाँ तक गुने होंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरे के लिए गुने होंगे। तो यहाँ पे 1/2 से किया तो यहाँ पे 4 बन गया, तो यहाँ पे भी 1/2 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, यहाँ पे भी हमारा 4 बनेंगे ना, आ रही बात समझे, यहाँ पर भी हमारा 4 बनेंगे, बात समझ में आ गई। हाँ अब देखिए, तो यहाँ पे t की जगह यहाँ पे भी पुट करेंगे ना, तो t की जगह हमने माने थे 2x बटे में 4 का 4, और अंडर रूट 1 माइनस इस t की जगह 2x माने थे 2x का स्क्वायर। अब बताइए प्लस में 1/4 साइन इनवर्स यहाँ पे 2x का 2x, अब बटे में तो 1 तो रहते हैं, प्लस में c। अब बताइए यहाँ पे कि 2 दूना कितने होंगे यहाँ पे 4, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू जब आएंगे x/2 अंडर रूट 1 माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में 1/4 साइन इनवर्स 2x, और प्लस में क्या होंगे c। इतना आपको समझ में आ गया बात को दोस्तों। चलिए तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा कह रहा है कि अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 6 अंडर रूट ओवर इसी का सबका इंटीग्रेटेड द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 से 9 तक सबको करना है। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट्स कर लिए, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया, तो पहले हमको लाना क्या किसी के रूप में भी है ना, आपको इस तरीके का फंक्शन के रूप में फॉर्मूला में लाना है, अंडर रूट में x² प्लस a² dx का इंटीग्रेशन रूट ओवर करके, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लाना फंक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाते हैं x किसके वर्ग में आएगा, x आपको किसके वर्ग में आएगा, x का स्क्वायर में आएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2ab वगैरह बन रहे हैं, यहाँ पे 2 का 2 a का वैल्यू कितना हो गया x, हमको लाना 4, तो यहाँ पे इसका लिख देता 2 लिख देता, 2 2 करें तो कितना हो गया 4, तो 4 को फिर x होंगे 4x होंगे, और यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे 2 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब हमको यहाँ पे किसी तरीके से चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर कर लिए a स्क्वायर, है ना, प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। अब माइनस की बात रहता तो यहाँ पे प्लस देख रहे हैं वहाँ पे माइनस हो जाती है, समझ में आई बात को। हाँ अब देखिए तो यहाँ पे हमारा b की जगह कितना माने थे 2 आया था, 2 का स्क्वायर कर दिए, और जो b का स्क्वायर हुआ वही प्लस की जगह एक बार फिर यहाँ पे माइनस करना होगा आपको, और उसके बाद प्लस में 6 है तो यहाँ पे प्लस में 6 और अंडर रूट dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पास कि यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x, b का वैल्यू कितना 2 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो बताइए प्लस में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, वही माइनस में और 6, तो प्लस में 6 और 4 तो घटे तो क्या बचा प्लस में 2, तो बड़ा क्वेश्चन प्लस तो प्लस में आएगा ना। अब बताइए यहाँ पे अंडर रूट dx इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे सही से लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका भी बताओ ये हमारा x के फंक्शन में आ गया, लेकिन ये वाला 2 है इसको कैसे लिखा जाए, तो रूट 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं 1 का स्क्वायर के लिए हम करने के लिए, ठीक है, अंडर रूट ये पूरे का इंटीग्रेशन वगैरह। तो बताइए दोस्तों अब x प्लस 2 है तो हमने बताया कि इसको जगह हम लेट वगैरह डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे चूंकि x प्लस 2 बराबर क्या करें लेट वगैरह करके t मान लेते हैं, और इसी का क्या निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है ना, टेकिंग dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। तो इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन इस ऑफ x प्लस 2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये अलग अलग सीरीज में टूटेंगे डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई क्या होंगे यहाँ पे डी एक्स होंगे। अब डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा 1 हो गया, इसका तो कांस्टेंट के लिए वैल्यू 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेंगे, है ना, और यहाँ पे डी टी बाई क्या होंगे यहाँ पे डी एक्स होंगे, और मल्टीपल की जगह तो डी एक्स बराबर क्या हो गया सिर्फ डी टी हो गया। तो मतलब जहाँ पे है ना बात समझ में dx की जगह हम dt रखेंगे पुट करेंगे, तो इतना बात समझ में आ गई। तो चलते हैं अब इसका आगे का हम लोग स्टेप करते हैं सोल्व। तो क्वेश्चन हमारा दिया होता दोस्तों यहाँ पास कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, यहाँ पे रूट 2 का भी स्क्वायर था, और अंडर रूट करके पूरा का क्या था ये हमारा इंटीग्रेशन वगैरह। तो हमने इसके जगह हमने t माने, तो t का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर dx, और इसका ये अंडर रूट इसके इंटीग्रेशन वगैरह यहाँ पे फॉर्मूला बन रहे हैं किसके रूप में थे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
ये अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन वगैरह मैंने बताया था आपको कि x बाई टू, ये अंडर रूट लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद मैंने बताया प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, उसके बाद लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में c। अगर ये आपको याद है दोस्तों तो आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी लिखा चुके हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला पे, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला पे ही बैठाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहले हमारा क्या था x बाई टू, मतलब यहाँ पे t बाई टू अंडर रूट, यही फंक्शन को पूरा लिख लेते हैं टी स्क्वायर और प्लस में क्या होंगे अंडर रूट में रूट टू का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू, तो एक जगह हमारा रूट टू का स्क्वायर बाई दो लॉग एक्स का वैल्यू हमारा टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर और प्लस ए, एक जगह हमारा रूट दो का स्क्वायर और मोड लगा के प्लस में सी होंगे। अब बताइए यहाँ पे टी की जगह हमने माने थे क्या एक्स प्लस टू बटे में दो, ठीक है, अंडर रूट इसकी जगह हमने क्या माने एक्स प्लस दो का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे देखिए दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब दो। अब बताइए यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब दो बटा दो लॉग मोड टी प्लस टी की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं दोस्तों एक्स प्लस दो प्लस और यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर और प्लस रूट दो का स्क्वायर अंदर रूट वगैरह करके यहाँ अब फिर क्या होंगे प्लस में सी होंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली हमारा आंसर आ गया एक्स प्लस टू बाई टू होंगे अंदर रूट, इसको तोड़ेगा तो क्या हो जाएंगे बन के आपको आ जाएगा ना जो हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस में सिक्स, दो का स्क्वायर चार और प्लस दो, तो लास्ट में क्या था बी की जगह दो रहेंगे तो चार होंगे ना, चार और दो छः हो जाएंगे, प्लस में यहाँ दो से दो काट गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे लॉग इंटू यहाँ पे एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट यहाँ पर भी वही फंक्शन जो हमारा बना हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स मोड प्लस सी। इस तरीके से हमारा क्या होगा फाइनली हमारा इसका आंसर होगा।